ये कोई नदी है, यहाँ देखो ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, ग्लेशियर मान लो, ग्लेशियर पिघलेगा तो नदी का रूप धारण करेगा। ये मार्ग में अवरोध नहीं है, अभी फिलहाल अवरोध दिखाई दे, तुम मान के चलो कि अवरोध नहीं है। तो जब अवरोध नहीं है तो नदी चल रही है, आराम से देखो जा रही है नहीं जा रही है, तो इसके मार्ग में कोई अवरोध आ रहा है नहीं, तो नदी क्या करेगी, आराम से चलेगी। यहाँ देखो, देखती नहीं हो हैं, शर्मा गई मैं, हाय हाय, यहाँ देखो शर्माना नहीं, लड़की लोग एक ही समय शर्माती है जब शादी वाले आते हैं, है कि नहीं, चुपचाप बैठी रहना वहीं, बिल्कुल ऐसे धीरे से। जब शादी वाले लड़के आते हैं तुमको बताते हैं, फिर अभी पूर्ववर्ती नदी बताते हैं। अब बात आ गई है तो हम बताएंगे जरूर। जब देखो लड़कों की शादी तय होती है, लड़कों की, तो जैसे लड़की पक्ष आएगा तुमको देखने, फाइनली आया, तुम लोग सबसे बाद को निकलते हो। जो लड़कवा मेन होता है, पहले परिवार पूरा मिलेगा, मम्मी पापा बड़े भाई भौजाई ये सब मिलेंगे। अगर भौजाई हैं, व्यवस्था है बड़े भाई की, तो वो भी आएगी धीरे से, वही चाय वाय लेके आती है कि नहीं, तो आएंगी। तो सबसे लास्ट में लड़कवा निकाला जाता है, तो फिर लड़की पक्ष वाला पूरा पूछता भी है कितना पढ़े लिखे हो, क्या कमाते हो, क्या नहीं है, कुछ खाते पीते तो नहीं हो। पहला प्रायोरिटी क्या रहता है कि हमारा दामाद जो मिले वो कुछ खाने पीने वाला ना हो। खाने पीने का मतलब कमला पसंद, तुलसी, बियर कबो पौआ देसी, दीवाना ना लगा लेता हो, यही तो रहता है। ये लड़की पक्ष का रहता है हमेशा, कुछ खाता पीता तो नहीं है। अब लड़कवा कि पहले अम्मा बोलेंगी हम गंगा कसम खाए कह रहे हैं हमारा लड़का कुछ नहीं करत है, और लड़का वो पूछत हैं कुछ तमाकू माकू धर ले तो कि नहीं कबो नहीं, हम मीठा पान तक नहीं खाते हैं, जबकि यवसार सब कर्म करे बैठा है, कुछ छोड़ा नहीं है। दरहू पे थे, गांजा पे थे, भांगा खाए लेते, पुड़िया तो मुहिमा में से भरी रहा थे, तमाकू 24 घंटा धरी रहा थे, ये सब है। लेकिन उस समय क्या बोलेगा, काश कैसे हो बहनी आ जाती हूँ घर एक दिन, तुमका बताइए और साथ फिर एक बार शादी तोड़ना बड़ा कठिन होता है कि नहीं, बहुत जतन करने पड़ते हैं, तो कैसे वो आ जाती हूँ। अच्छा ये तो रहा इनका। कभी कभी उल्टा भी होता है, जरूरी नहीं हर बार लड़का खराब हो। अब लड़का पक्ष जाएगा कहाँ, लड़किया को देखने, वह सबसे लास्ट में आएगी। हाँ, कभी कभी मांग रहती साड़ी पहन के आना या सलवार सूट माना ही रहता है, हम देखना चाहते हैं, पता नहीं का अंदाजा लगे वो चाहते साड़ी पहन के आना भगवान नहीं जान रही, लेकिन ये मांग रहती है, समझ रहे हैं। देखना जब तुम्हारी शादी होगी तुम भी मांग करोगे। अब बढ़िया चुपचाप आएगी, ऐसे धीमे धीमे आएगी, आराम से चुपचाप बैठ जाएगी, यहाँ तक ऐसे बहुत नॉर्मल। आजकल तो पहले घूंघट चलता था ना, आजकल ऐसे बिल्कुल। और जो लड़का छोटा भाई था वो ताका कर, हाय भौजी इतनी बढ़िया वो पूरा ऑब्जर्व कर लेता है। ये छटक्का वाले भाई बहुत शैतान होते हैं, समझ रहे हो। देखने जाना बड़ा भाई अगर हो, जैसे तुम बड़े भाई हो, अगर देखने जाना देख लेना, छटक्का वाला बहुत नालायक होता है, वो पहले सब अंदाजा लगा लेता है। तो देखना वो सब पूरा देख लेते, अच्छा भौजी आए रहे, इसे तरह ऊपर लो देखा था, इसे चलिए आ रहे हैं धीमे धीमे, भाई बैठता है। अरे हमारे बड़े भाई कभी हुई कहाँ है, हम तो देखेंगे ही देखेंगे, हम का चूक जाएंगे, इनसे मिलो। अब यहाँ देखना, अब चुपचाप बैठी है, तो लड़का पक्ष की जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी क्या मांग रहती, कुछ बनाना खाना जानती हूँ, हाँ ठीक है मैं बना लेती हूँ, चाय पानी नाश्ता ब्रेकफास्ट कह देना तो बहुत स्लो मोशन में बनाएंगे, जना कहना फास्ट में बनाएंगे, सब फास्ट आता है इनको। सब हाँ में हाँ बोलेंगी और बहुत धीमे से, नाम क्या है, सरला देवी और प्रेम से बताएंगे कितना पढ़ी लिखी हो, बीए है फाइनल है, ये सब कुछ बताएंगे। सब करना जानती है, हाँ मैं सब करना जानती हूँ। और उनकी अम्मा पे ना हमारी बिटिया बहुत जोर है, सब कहा बना लेते, जोर है छोटक्का भाई, भैया बताए नहीं जोर है लेकिन वो धीमे धीमे बोल रही है कि नहीं। और ये मन ही मन में कही रही है कि मतलब सब पूछ रहे हो ना, कहती एक दाएं आ जाओ, पूरे घर का नचाए ना फेंक दिया, फलाने की बिटिया ना है ना तो बस एक दाएं पहुँचन दे हमका, है कि नहीं। ये रहता है, ये आलम है। तो हम कहाँ चल रहे थे, हाँ नदियों पे, यहाँ ध्यान देना ये पर्वतीय क्षेत्र है, ग्लेशियर पिघला, नदी का रूप धारण किया, धीरे धीरे नदी चली,
चली नहीं चली, लेकिन तब तक मार्ग में अवरोध आ गया। अभी तक नदी सीधे निकल रही थी, नहीं निकल रही थी, लेकिन जब तक मार्ग में अवरोध आएगा, अवरोध क्या करेगा, नदी के प्रवाह को रोकेगा। अब नदी यहाँ पे आके रुक जाएगी, नदी यहाँ पे आके रुकेगी, मार्ग में अवरोध है तो अपनी दिशा का परिवर्तन करेगी। लो फिर शर्मा रही हो। अब हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, हम क्या करें। अगर मार्ग में अवरोध आएगा तो दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, होगा कि नहीं। फिर देखना, यहाँ देखो दिशा में परिवर्तन होगा, क्योंकि मार्ग में क्या आ चुका है, अवरोध। तो ये दिशा में टकराई, यहाँ अवरोध हुआ, परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। नदी फिर से नहीं ऊपर चढ़ेगी। नदी एक बार चली गई है, क्लियर है। ले हंस रहे हो, समझ नहीं रहे हो। अच्छा, फिर नदी का तेज प्रवाह धीरे धीरे अवरोध को काटेगी, नहीं काटेगी। अच्छा, पहले तो ये ऐसे बह रही थी, नहीं बह रही थी, ये मार्ग में बीच में अवरोध आया तभी तो ये मुड़ी। लेकिन ये नदी क्या करेगी, धीरे धीरे क्षरण करेगी। जैसे नहीं तुमने देखा होगा, कुआं पे रस्सी पड़ी होती, बार बार उसको लकड़ी से खींचते रस्सिया को, बाल्टी जो नहीं होती नीचे, तो धीरे धीरे क्षरण होता है कि नहीं, तो होता तो धीरे धीरे क्षरण है। एक समय ऐसा आएगा, ये मार्ग में अवरोध होगा, ये बीच से क्या करेगी, क्षरण करेगी, और क्षरण करेगी तो पुनः अपने मार्ग को फिर से ये क्या करेगी, प्राप्त कर लेगी। तो यानी पहले की तरह फिर से क्या करने लगेगी, बहने लगेगी। तो पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं, पूर्ववर्ती नदियां वे नदियां होती हैं जो मार्ग में खड़े अवरोध को काट कर फिर से अपने प्राचीन मार्ग को प्राप्त कर लेती हैं। क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब प्राप्त कर लेती हैं, मतलब पहले से ये बह रही थी। क्लियर है। तो ऐसी नदियां जो उत्थित भूभाग, उत्थित भूभाग का मतलब उठे हुए भूभाग को, ऐसी नदियां जो उत्थित भूभाग को काट कर फिर से अपने प्राचीन मार्ग को क्या कर लेती हैं, प्राप्त कर लेती हैं। कौन सी नदियां कहलाती हैं, नहीं समझ पाए। इसका मतलब ये नहीं कि मान लो आईएएस का इंटरव्यू देने बैठे हो, पैनल पूछे, पैनल बैठा है, पूछ रहा है पूर्ववर्ती नदियां, खड़े हो जाओ, ऐसी नदियां जो मार्ग में पहले बताना कि नहीं वो पहले तो मुड़ी थी। ये सब ना बताना, वहां आराम से बैठ के चुपचाप बताना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। क्लियर है। अनुवर्ती नदी का मतलब, अनुवर्ती नदी का मतलब बिल्कुल वैसे ही है, ढाल के सहारे। गांव प्रधानी चुनाव देखे हो, कुछ वोटर ऐसे होते हैं जो प्रधान जीत जाए वो सही वोट करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। कहा कहीं का दिया रहा हो, कहा नहीं दिया रहा है, जो जीता रहा है। मतलब इनका खुद का अस्तित्व नहीं होता, दल बदल नहीं पड़े हो, जो जीत गया उसी में घुस गए। तो जैसी ढाल मिली उधर नदियां प्रवाहित होना शुरू हो गई। पहले प्राचीन काल में जब हिमालय निर्माण हुआ था तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां उत्तर की ओर बह रही थी। अब कहाँ बह रही, देखो गोदावरी कहाँ जा रही है, बंगाल की खाड़ी तरफ। तो अब ढलान इनको इधर मिल गया है, तो ये देखो इधर बहने लगी कि नहीं। पहले कहाँ बह रही थी, उत्तर की ओर बह रही थी। अब ढलान किधर की ओर हो गया है, ईस्ट की ओर। तो कहाँ बहने लगी, ईस्ट की ओर। तो ऐसी नदियां जो ढाल के अनुरूप बहें, यानी इन नदियों का खुद का अस्तित्व नहीं होता। क्लियर है। वृक्षाकार नदी, जब मुख्य नदी जैसे फॉर एग्जांपल एक गंगा मान लो, मुख्य नदी से मिलने वाली सहायक नदियां जैसे यमुना, जब देख खूब सारी मिल रही नदियां, नहीं मिल रही हैं, तो ये किसका निर्माण करें, तो मुख्य धारा, ये पेड़ हो गया कि नहीं। अब पेड़ की कई सारी शाखाएं हो गई कि नहीं। तो जब मुख्य नदी से मिलने वाली कई सारी सहायक नदियां मिल जाती हैं तो वो नदी कौन सी कहलाएगी, वृक्षाकार नदी। क्लियर है। तो हेडिंग डालो पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी लिखो। ऐसी नदियां जो मार्ग में ऐसी नदियां जो मार्ग में उठे हुए भूभाग, उठे हुए भूभाग उठे हुए भूभाग को काट कर पुनः मतलब दोबारा, इसका मतलब पहले से ये प्रवाहित हो रही थी।
पुनः अपने प्राचीन मार्ग को प्राप्त कर लेती हैं, अपने प्राचीन मार्ग को प्राप्त कर लेती हैं, क्या कहलाएंगी? पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज।